चलिए वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं टर्म वन एग्ज़ाम जो हुआ है टर्म वन क्लास 9th का, उसका मैथ का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ का हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया था और आप लोगों ने कितना बनाया। तो फटाक से क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और चेक करते जाइए आप लोगों ने कितना सही किया है। चलिए, तो आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है ना। तो आप लोगों को पता होगा अगर पढ़े हैं तो, हालांकि मैंने तो बताया था परिमेय संख्या के बारे में। देखिए √3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो √3 एक अपने आप में अपरिमेय संख्या है और पाई जो है पाई भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए एक आया 0/4 है ना, 0/4। तो 0/4 क्या है, वो आपका परिमेय संख्या है। और इधर 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ परिमेय संख्या पहले आपने पढ़ा होगा, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है ना, P/Q के फॉर्म में होता है। तो P/Q के रूप में आप देख सकते हैं, 0 हो सकता है बट Q इक्वल टू नॉट टू 0 है ना, बस Q इक्वल टू नॉट टू 0 होता है। चलिए, तो इसका आंसर जो फर्स्ट का आपका थर्ड नंबर वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देख लें। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मली दिमाग लगाइए। 2 में से 3 डिवाइड भागा देंगे, कितना आएगा, 1.5 आएगा है ना। 2 में से 3 भाग देते हैं तो 1.5 आएगा। 4 में से 2 को भाग देंगे तो आपका 2 आएगा और 1/2 यानी 0.5 आएगा। तो बचा क्या, ये 7/2। तो 7/2 जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.5 है ना। तो देखिए यही आपका 3 और 4 के बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो ये जो मतलब ये जो सेकंड नंबर था उसका फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे देख लें। है आपका थर्ड नंबर कि 6√5 इंटू 2√5 बराबर है। ये किसके बराबर है, तो ये दोनों को गुना करना है। तो जब 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6×2 = 12, 6×2 = 12 हो गया। फिर गुना √5 को √5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 12×5 = 60 है ना, 12×5 = 60 हो जाएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, 3 का सेकेंड ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट। 4 है 5 + √5 और 5 - √5 है ना। तो आपका पहचानना है ये क्या है, a+b a-b। तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। ठीक है, a² - b²। तो a का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 5 = 25 हो जाएगा। और माइनस b का स्क्वायर कीजिए यानी √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा। तो 25 - 5 कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो देखिए फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो फोर्थ का फर्स्ट वाला चूज कीजिएगा। फिफ्थ नंबर में देखते हैं। हर का परिमेयकरण हर 1/√2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। क्या प्राप्त होगा, तो देखिए परिमेयकरण करना है, दैट मीन्स कि 1/2 है, 1/√2। 1/√2 को आप गुना कीजिएगा, ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से है ना। तो क्या आएगा आपका, ऊपर हो गया √2 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर। तो 5 का सेकंड नंबर चूज कर लीजिएगा। अब सिक्स्थ में आते हैं। थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो रही है, हो सकता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि समझ पा रहे हैं या नहीं, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से कुछ दूसरा उपाय किया जाएगा। देखिए इसमें है 64 1/2 का मान। ठीक है, 64 पे पावर 1/2 का मान क्या होगा। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 8 पे पावर 2 है ना, 8 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद इनटू हो जाएगा 1/2। तो देखिए 2 2 कट जाएगा तो आपका बचा क्या, 8। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सही है सिक्स का। अब सेवन्थ नंबर देख लीजिए। सेवन्थ नंबर में है 2 पे पावर √2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3। तो देखिए जहाँ है पावर पावर सेम होता है, पावर पावर अगर सेम होता है तो फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले को सिर्फ ऐड करते हैं ना। तो इसको कर देते इस तरह से, 2 का 2 रह जाएगा आपका, 2 का 2 रह जाएगा। और इधर है तो 2/√3 प्लस 1/√3 है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, 2 पे पावर 3 3 एलसीएम हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 3, 2 + 1 यानी 3/3 हो जाएगा। तो 3/3 देख लीजिए, 3/3 अगर आएगा भी आपका तो 3 3 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। यानी इसका आंसर फोर्थ नंबर वाला हो जाएगा 2, 7 का। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में है आपका निम्न में कौन बहुपद है।
तो देखिए 8 नंबर का 2 वाला ऑप्शन सही है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है, 8 का 2 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 9 नंबर में दिया हुआ है बहुपद 5x माइनस रूट 7 का घात है। तो देखिए x का घात बताना है, तो इसका देखिए x का घात 1 है यहाँ, तो 9th का 2 नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब उसके बाद 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, 10 नंबर में है आपका x का पावर मतलब x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 करते हैं, x का मान 0 रखते हैं, तो इस पे क्या बनेगा। तो देखिए 5x है तो x का मान 0 रखे तो 0 को मतलब, चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं। 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर है, यानी 4 पे भी पावर मतलब x जो है आपका वो भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस 3। तो देखिए आप क्लियरली देख लीजिए, 5 को 0 से गुना किए तो 0, 4 को 0 से गुना किए तो 0, प्लस 3 बचा, यानी सिर्फ 3 आंसर रहेगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है 10 नंबर का। उसके बाद 11 नंबर में देख लेते हैं। 11 नंबर में क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 का शून्य क्या है। तो देखिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ये 5 चला गया इधर, इक्वल टू के बगल में तो -5 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर है, x प्लस 1 से x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 को भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे बना लेते हैं, -1, देखिए x प्लस 1 है तो हम लोग कर लेते हैं इधर, तो हाँ x प्लस 1 है तो x इक्वल टू -1 कर लेते हैं, इस पर -1 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो चलिए क्या क्या आएगा वो भी देख लें हम लोग। -1 प्लस 3x स्क्वायर है, तो यानी 1 का स्क्वायर होगा, -1 में है। उसके बाद -1 है ना, तो यहाँ पे तो -1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 माइनस का है तो माइनस माइनस मतलब 1 ही आएगा, और 3 1 जब 3 ही रहेगा। यहाँ पे ये माइनस में है। ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा होगा, आई होप ना हो, क्योंकि मेरे पास जो पेन है आप लोग देख सकते हैं, ये पेन फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पे लिखने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी जहाँ तक हो सके करना है। और -1, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 में से -1 किए तो 1 है ना, -1 प्लस 3 हो जाएगा 2, और 2 में से -1 तो बचेगा 1, यानी इसका आंसर होना चाहिए आपका 1। तो चलिए 2 का ऑप्शन ये सही दिया हुआ है, 1 नंबर, मतलब 12 क्वेश्चन का 2 नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वही शेषफल आने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड। तो गुणनखंड करना है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही रहेगा, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, क्योंकि ऐसे भी देख सकते हैं आप, 4 प्लस 3 7 है, और 4 3 जा 12 है। बाकी बनाने का है पूरा प्रोसेस, आप इसको लिख सकते हैं -4 और -3 है ना। ये 7 को जब आप तोड़िएगा तो -4 और -3 में लिख सकते हैं, ये -7 टूट गया। अब 12 को तोड़ने के लिए यही 4 और 3 का यूज़ कीजिएगा, 4 3 जा 12 बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 के बाद। 14 में है x माइनस 1 पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का गुणनखंड है, तो के का मान बताइए, के का मान कितना होगा। तो बस उसी तरह आपको वैल्यू पुट कर लेना है, वैल्यू पुट करके बनाना है। देखिए कितना आता है, एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के का तो हम जानते नहीं है क्या है, तो माइनस ये जो है आपका -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 1 2, लेकिन 1 1 2 हो जाएगा आपका, और जब ये के बगल में जाएगा मतलब इक्वल टू के बगल में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका 14 नंबर का 4 हो जाएगा, -2। ठीक है, अब 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर में मूल बिंदु का निर्देशांक है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0, ये तो आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये 15 का फर्स्ट नंबर। और फिर 16 में है बिंदु 0 -5 की स्थिति है। ठीक है, तो वो तो आप लोग जानते होंगे इसको, ये जो है आपका ये x होता है, ये y होता है, y डैश x डैश, ये सब तो आपको पता ही है। तो पी एक्स का मान जो है 0 दिया हुआ है और -5 है,
तो ये कौन से अक्ष पे होगा, तो वाई अक्ष पे होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है 16 का। उसके बाद 70 नंबर में देख लेते हैं। 70 नंबर के लिए क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर से ही आपको करना है कि 70 बिंदु क्यू के निर्देशांक है। क्यू का निर्देशांक, तो देखिए क्यू में देख लीजिए यहाँ पे क्यू बना हुआ है, ये वाला क्या क्या है, 2 और -2 है ना, 2 और -2, यानी x के जगह पे 2 है और y के जगह पे -2 है, तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद 80 नंबर में देखिए, 80 नंबर है निर्देशांक -3 और 2 के द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखिए क्या है, -3 और 2, यानी x पे -3 आना है, तो देखिए यहाँ पे x पे -3 आ गए हम लोग, और p यहाँ पे 2, s नंबर जो दिख रहा है s वाला वही है, तो इसका आंसर s हो जाएगा। हाँ s 80 नंबर का 4 आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए आगे 90 नंबर में। 90 नंबर बिंदु P का भुज है। बिंदु P का भुज क्या है, तो आप देखिएगा फिगर में, बिंदु P का भुज है 2, है ना। छोटा क्यों हो गया, अच्छा एक सेकंड, सॉरी, काफ़ी छोटा हो गया और काफ़ी बड़ा हो गया, ये बड़ा छोटा होते रहता है। आज लगता है दिन सही नहीं है क्या। इसका आंसर हो जाएगा 2, 19 का थर्ड ऑप्शन सही है। आज दिन भी अजीब है, कभी पेन काम नहीं कर रहा है, कभी फ़ोन, कभी कुछ, यार छोड़िए। आर की कोटि, आर की कोटि क्या है, तो आर की कोटि -3 है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 नंबर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाइए 22 नंबर में देख लेते हैं। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है ना। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पे ए बी सी का मान होगा। ए बी सी का मान बताना है, तो देखिए a मान लेते हैं, मानेंगे क्या, जो दिया हुआ वही है। ये ax यानी 2x, तो a का 2 हो गया, b का 3 हो गया और c का 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो है, मतलब c जो है ये इधर आएगा ना, तो माइनस में रहेगा, -c, तो यहाँ 8 जो है वो माइनस में रहेगा, बस यही है। तो देखिए a का 2, b का 3 और c का -8, आपका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। अब 22 के बाद 23rd में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 का हल है, 23rd नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसी को आप देख लीजिए, ज़्यादा देखने का भी ज़रूरत नहीं है। x इक्वल टू 3 कर दीजिए, y इक्वल टू 4 कर दीजिए, तो 3 + 4 = 7 है, तो 23 का 4 नंबर सही है। अब आगे आ जाते हैं 23 के बाद 24 में क्या है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 किस समीकरण का हल है। तो आप समय पुट करके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में आप देखिए ये थर्ड ऑप्शन एकदम सही है आपका। x का वैल्यू अगर हम 4 कर देते हैं तो 4 2 = 8 आ जाता है, और माइनस y का वैल्यू 1 कर देते हैं तो माइनस मतलब 1 आ जाता है ना। 8 - 1, तो 8 को -1 करेंगे तो 7 आएगा आपका। ये आपका ऑप्शन सही है, थर्ड नंबर वाला ही 24 का। 25 में आ जाते हैं। निम्न में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब 26 नंबर में क्या है, x अक्ष का समीकरण है। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो ये आपका फोर्थ नंबर वाला y इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 27 नंबर में। 27 नंबर में दिया हुआ है कि यदि एक सेकेंड, यदि 2 और 5 रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई का k का हल है तो k का मान बताइए। तो वैल्यू बस आप लोगों को पुट करना है और उसे से सॉल्व करना है। तो कैसे कैसे क्या आएगा, देखिए, और 2x यानी x का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, तो 2 × 2 प्लस y का 5 डाल रहे हैं, तो 5 डाल दिए, तो 2 2 4 + 5 = 9, है ना। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया, 2 + 5 9, चलिए तो 9 आ जाएगा। तो 27 का थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद 28 नंबर में आते हैं। 28 नंबर में होगा आपका, हाँ अब आ गया थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। 40 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो पूरक समपूरक कोण तो आप लोग जान ही रहे हैं, पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, कमेंट करेंगे फटाक से, ठीक है। पूरक कोण
90 डिग्री का होता है। तो 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 माइनस 40 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 आपका आंसर हो जाएगा 28 का 2 नंबर 50। अब 29 में देख लेते हैं। 29 में है आपका सेम समपूरक कोण दे दिया गया, तो फटाक से समपूरक कोण का भी कितना होता है समपूरक कोण वो भी कमेंट कीजिएगा। समपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, तो 180 में 80 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 100, है ना, यानी कि 100 डिग्री। 29 का थर्ड नंबर हो गया। क्वेश्चन लग रहा है काफ़ी इजी है, कोई हार्ड ज़्यादा नहीं दिया गया, जैसा मॉडल पेपर में प्रैक्टिस करवाया गया था उसी से रिलेटेड है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। तो लग तो रहा है हमको कि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आना चाहिए, आप लोग तो एकदम फाड़ दिए होंगे लिख करके, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, एक कोण की माप उसके इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, इसकी माप क्या है, तो इसकी माप क्या होगी 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री कर लीजिएगा। थर्ड नंबर सही है आपका। उसके बाद अब आ गया आकृति। आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है ना, ये एक सरल रेखा है। तो x का मान निकालिए। अब x का मान आप निकाल सकते हैं, ये तो स्पेस मेरे पास छोटा है, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता ही देता। एक तो ये बात आप लोग क्लियर रखें कि ये कितने डिग्री का होता है, एक जो सीधा सरल रेखा बनेगा वो 180 डिग्री का है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप सबको ऐड करके x का वैल्यू पुट कर, मतलब x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसको इससे ऐड कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, बस वही हो जाएगा आपका। देखिए x का मान जो है आपका 40 डिग्री रहेगा। 31 का 1 नंबर। अब 32 में आ जाइए। ये भी देखिए एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। आकृति में यदि OP पैरेलल है RS का, OP पैरेलल है RS का, RS कुछ और मत समझिएगा, ठीक है, OP पैरेलल है RS का, और एंगल OPQ जो है 110 डिग्री है, QRS जो है आपका 130 डिग्री है। तो एंगल PQR बराबर है, ये जो कहा गया PQR ये बराबर कितना डिग्री है, यही एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका 60 डिग्री निकलेगा, ठीक है। उसका थर्ड नंबर जो है वो चूज कर लीजिएगा। अब आगे है 33, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद बताना है, कमेंट करेंगे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, इतना, ये बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ये, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट खुद कीजिएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 34, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, बताइए। ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। समबाहु त्रिभुज, चलिए ये बता देते हैं। समबाहु यानी सम होना चाहिए सबका भुजा, सबका बाहु बराबर, तो एक अगर तो कोण भी बराबर, अगर भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। तो एक कभी अब मीटर वाला जो मैंने क्वेश्चन कहा उसी से रिलेट कर दीजिए। तीनों होता है 180 डिग्री का, यानी 60 60 60 60 60, तो ऑप्शन आपका 60 60 60 60, दैट मीन्स एक ही 60 डिग्री हो जाएगा। 34 का फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। अब आ जाइए 35 में, यदि ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, तब PR बराबर है। पहले तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे करके, एक का नाम होगा ABC, कहाँ गई थी, उसके बाद PQR, वो पढ़े होंगे आप लोग, ABC कहाँ गई थी, आगे हम भूल गए हैं, हाँ इसका नाम कर देते PQR, ठीक है। अब क्या क्या बोल रहा है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। तो PR बराबर है, किसके बराबर होगा, ये PR जो है वो AC के बराबर होगा, है ना, AC, ठीक है। एयर कंडीशनर मत समझिएगा, थर्ड ऑप्शन सही है आपका। 35 का थर्ड ऑप्शन AC। और 36 नंबर, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और B जो है वो 50 डिग्री का है, तो C किसके बराबर होगा। चलिए त्रिभुज बना के देखते हैं, वही ABC कहाँ गई थी, वाला त्रिभुज ही बनाएंगे ABC, और इधर क्या बना दें, कुछ बनाने की ज़रूरत है, नहीं बनाने की ज़रूरत है। AB बराबर AC है ना, लगता है, एक सेकेंड, अच्छा थोड़ा नीचे बनाते हैं, दिख ही नहीं रहा था। ABC, AB बराबर AC, चलिए ठीक है। तो B 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री है, तो C कितना होगा, जब ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा बराबर है, और तब इसका कोण और इसका कोण भी बराबर होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी 85 डिग्री रहेगा। तो 36 का 2 नंबर आप चूज़ कर लीजिएगा। से आप लोग बताइएगा, आप लोगों का मैथ में सबसे इंटरेस्टिंग
चैप्टर कौन सा लगता है, दैट मीन्स टॉपिक कौन सा लगता है। मैथ में जैसे आप लोग बीज गणित पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, सांख्यिकी पढ़ते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति आगे आएगा आप लोगों का, बहुत सारा चीज़ ऐसा पढ़ते हैं। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा क्या लगता है पढ़ने में, सबसे अच्छा बनाने में क्या लगता है? वहाँ बहुत लोग तो बोलेंगे हमको तो मैथ ही अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एंगल पी बराबर क्यू, तो क्यू आर किसके बराबर होगा? चलिए भाई क्यू आर देख लीजिए, क्यू आर स्कैनर नहीं है यहाँ पे, पी क्यू आर यहाँ पे आ गया। अब कोण पी बराबर कोण क्यू, ये कोण पी है और ये कोण क्यू बराबर है, तो क्यू आर किसके बराबर होगा? तो क्यू आर जो है वो पी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, 37 का थर्ड नंबर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 38, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या है? बताइए, एक कोण दोनों, एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है, तब वो कौन सा त्रिभुज होगा? ऐसा ही बनना चाहिए। अच्छा, ऐसा सरने वाला नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। हाँ, मैं पेने धोखा दे रहा है, सही चल ही नहीं रहा है, रुक रुक के चलता है, टैंक खत्म हो गया इसका, है ना। तो ये समकोण बनेगा आपका 90 डिग्री का, क्लियर है। अब 39 नंबर, मतलब इसका 2 ऑप्शन चूज कर लीजिएगा समकोण। उसके बाद 39 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 39 नंबर में क्या दिया हुआ है, अरे हट जा, हाँ 39 नंबर, निम्न में से कौन सर्वांग समता की कसौटी है? तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन, साइड एंगल साइड, SAS सर्वांग समता की कसौटी है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, एरोप्लेन जा रहा है क्या बहुत नीचे से, काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है, हालांकि मैं अभी दिखाने नहीं वाला, आप लोगों को लग रहा हो साउंड कुछ ज़्यादा अजीब सा आ रहा हो। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाए, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR और AB बराबर PQ, BC बराबर QR, तो B बराबर होगा किसका? तो बस उसी तरह से ABC कर लीजिए एक बार फिर से, एक त्रिभुज को बना ही लेते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन है, काहे छोड़ते इसको, उदास हो जाएगा। सबके लिए त्रिभुज बनाया, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ चलिए कर ही देते हैं। लिख देते हैं ABC, इसका दोस्त PQR, है ना। AB बराबर PQ, AB बराबर है इस PQ का, BC बराबर QR, BC बराबर है QR का, तो कोण B बराबर, यहाँ पे कोण B बराबर कौन सा होगा? तो कोण ये वाला Q, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो 40 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो हमको लगता है आप लोगों को ये समझ में तो आया होगा, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है देख करके कि चलिए सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, इतना लोग देख रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो मेहनत करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और हमको लगता है ये लास्ट ही था, सारा जो है मॉडल पेपर, ये आपका जो मॉडल पेपर बोल रहा हूँ मैं, आंसर की जो है वो कंप्लीट हो गया और ख़त्म हो गया है। तो फिर चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।